रुक करेंगे। इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, उसका यहां पर रुक कर लेते हैं। शिमला से हिमाचल विधानसभा का मॉनसून सत्र का दूसरा दिन, जी हां दूसरा दिन आज, और लंच के बाद फिर शुरू हुई कार्रवाई। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं। शिमला से आ रही बड़ी खबर। सुबह विपक्ष ने वॉकआउट किया था, हंगामे के बाद वॉकआउट यहां पर किया गया था। हिमाचल विधानसभा मॉनसून सत्र का दूसरा दिन आज, और आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। विकास शर्मा शिमला से संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विकास, हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन, और फिलहाल अभी जो जानकारी, क्योंकि सुबह वॉकआउट जो है विपक्ष द्वारा किया गया था, हंगामा वहां पर किया गया था, क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल, देखिए जैसे ही आज विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई थी, सीधे तौर पर जो है चर्चा की मांग की कि पिछले दिनों जिस तरह से रामस्वरूप शर्मा जो कि मंडी लोकसभा सीट से सांसद थे, दिल्ली में उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, और ऐसे में ये कहा जा रहा था कि राज्य सरकार क्या कर रही है, जांच के नाम पर क्या किया जा रहा है। तो जिस पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया और जिस पर हंगामा जो है वो जरूर सदन के भीतर जो है आज देखने के लिए मिला। सीधे तौर पर तीखी नोकझोंक जो है वो संसदीय कार्य मंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच में आज सदन के भीतर देखने के लिए मिली। लेकिन यही नहीं, इसके बाद प्रश्नकाल जो है वो आधे घंटे तक नहीं हो पाया। ठीक 11:30 बजे जो है प्रश्नकाल की फिर से शुरुआत हुई हंगामे के बीच, और विपक्ष ने असंतुष्टि दिखाकर जो है वहां से वॉकआउट कर दिया। लेकिन प्रश्नकाल जो है वो हुआ, और इसी बीच वक्तव्य जो है वो लिए गए। आपको पता है कि जिस तरह से पिछले लंबे अरसे से बरसात जो है वो चल रही है, और ऐसे में बड़ा नुकसान जो है वो हिमाचल प्रदेश में हुआ है, चाहे वो फ्लैश फ्लड्स की बात की जाए या फिर लैंडस्लाइड जैसे बड़ी गतिविधियां जो है हिमाचल प्रदेश में हुई है। इसी को लेकर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो है वो भी मुख्यमंत्री का आज लाया गया है, और कांग्रेस के जो विधायक हैं हर्षवर्धन सिंह चौहान जो है वो मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, यही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए थे। सर, क्या ये प्रस्ताव था, ध्यानाकर्षण क्यों? मैंने आज नियम 62 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया, जिसमें कि पोंटा से शिलाई वाली जो रोड है नेशनल नियम 62 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया, जिसमें कि पोंटा से शिलाई वाली जो रोड है नेशनल हाईवे 707, वो पिछले कुछ दिनों से बंद पड़ी हुई है और बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, और वो बंद पड़ी हुई है, और 1365 करोड़ रुपए का पैसा स्वीकृत हुआ है। कंपनियां काम कर रही हैं बड़े हैपेजर्ड वे में, और जो डंपिंग कर रहे हैं वो नाले चौक कर दिए उन्होंने, और बहुत सारे इश्यूज थे। और मैंने उसके साथ बहुत सारे इशू जो ये परवाणू से लेकर के सोलन वाली नेशनल हाईवे की रोड है, और सोलन से शिमला वाली है, और कीरतपुर मनाली वाली रोड है, इन सब पे चर्चा, विस्तृत चर्चा की। और इनमें क्योंकि ये लार्ज प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनने से और बड़े लार्ज स्केल पे इसमें पहाड़ों की खुदाई हो रही है, इससे एनवायरनमेंट जो है वो नुकसान हो रहा है, और उससे लैंडस्लाइड्स बहुत बड़े हैं। अब पिछले एक महीने में अगर हम नज़र दौड़ाएं, किन्नौर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, और इसी प्रकार से धर्मशाला में जो चोकिंग हो गई थी, नालों की चोकिंग हो गई, फ्लैश फ्लड आया और निचले क्षेत्रों में बड़ा भारी नुकसान हुआ है, लाहौल स्पीति में बहुत नुकसान हुआ है। तो इस तरह से पूरे प्रदेश में हम देख रहे हैं कि इकोलॉजी से, पर्यावरण से जहाँ छेड़छाड़ हो रही है बड़े पैमाने पे। कुछ इश्यूज तो ऐसे हैं कि चलो नेचुरली कुदरती घटनाएं हो जाती हैं, उसको नहीं हम रोक सकते, मगर जो हो रही हैं घटनाएं, इनको हमारे पर्यावरण से छेड़छाड़ करने से, और जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं जिसमें हम जियोलॉजिकल स्टेटा नहीं देख रहे हैं, कोई उसमें टेक्नोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसमें बहुत गहराई से नहीं जा रहे हैं, और हम इन चीज़ों को शुरू कर रहे हैं, उससे हमारे पर्यावरण को बड़ा नुकसान हो रहा है। और समय समय पर सड़कें बंद होती हैं, लैंडस्लाइड हो रही हैं, जंगलों को नुकसान हो। तो मैंने विस्तृत रूप से पूरे मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की थी भी, इस पे बारीकी से पूरे हिमाचल प्रदेश में नए सिरे से सोचा जाए, और ताकि जो टेक्नोलॉजी यूरोपियन कंट्रीज़ में और फॉरेन कंट्रीज़ में है उस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए। जहां हम पहाड़ों को खोद रहे हैं, अब बजाय पहाड़ों को खोदने के हमको टनल्स बना लें, या हम उसमें ब्रिजेस बना लें, जैसे कि आजकल जो एडवांस कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये स्ट्रेटेजी रही है। हम सोलन से, जो परवाणू से सोलन वाली रोड है, आज 6-7 साल हो गए, मगर उसका जो हिल साइड वाला जो लेन है, डबल लेन जो हिल साइड की, उसको आज भी हम बरसात में नहीं यूज कर सकते। लेकिन ये तमाम चीजें हैं, और इन सब के बीच जो जनता से जुड़े अहम मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं वो हंगामे की भेंट चढ़ते नजर आते हैं। तो इन तमाम चीजों को कैसे देखा जाए कि आने वाले दिनों में ये सुनिश्चित करेंगे कि अब सदन की कार्यवाही जो है वो ठीक से चले? नहीं, निश्चित रूप से हम तो चाहते हैं कि विधानसभा का सदन चले और विपक्ष की आवाज को नहीं दबाया जाए।
बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके हमने नोटिस दिए हैं और हम उम्मीद करते हैं स्पीकर से कि वो नोटिस को वो लगाएं ताकि विस्तृत रूप से हिमाचल प्रदेश की जो मुद्दे हैं उन पे चर्चा हो सके, चाहे महंगाई का मुद्दा है, चाहे बाढ़ से जो नुकसान हुआ उसका मुद्दा है, कोरोना की मिस हैंडलिंग, जो सेकंड वेव ऑफ कोरोना की मिस हैंडलिंग हुई है वो किसी से छुपी नहीं है। हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे से प्रदेश में 3,500 लोग कोरोना से मर जाते हैं, अस्पतालों में बेड नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं था, तो ये भी एक बहुत बड़ी विफलता है प्रदेश सरकार की। बहुत सारे इश्यूज है, हम चाहेंगे कि अभी तो सदन कई दिन और चलना है, इन इश्यूज पे हम चाहेंगे कि चर्चा हो। बिल्कुल, तो इसी तरह से कई मुद्दों पर चर्चा जो है वो विपक्ष यहाँ पर चाह रहा है, और कई ऐसे में मुद्दों को लेकर चर्चा जो है वो यहाँ पर विपक्ष चाह रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर